गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 18 जुलाई 2022 से बहुत सारे चेंजेस रेट के अंदर किए जाने हैं, जिसमें एग्जम्पशंस, कुछ ऐसी एग्जम्पशंस हटा दी गई हैं, विड्रॉ कर दी गई हैं, जो आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है समझ लेना। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी ये पूरा जो एग्जम्पशन विड्रॉ किया गया है, इंपॉर्टेंट एग्जम्पशंस, वो अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले ये मैंने ओपन करा है आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन नंबर 12, जो बेसिकली एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की बात कर रहा था। इसके अंदर एंट्री नंबर 12 में पहले जो चीज लिखी गई थी वो क्या थी? वो थी सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस। यानी कि अगर आपने कोई अपना मकान किसी को दे रखा है फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंस, कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं, तो वो एंट्री जो रेसिडेंस पर्पस के लिए है, रेसिडेंशियल हाउस जो होता है, उस पे जो रेंट आपको मिलता था वो एग्जेम्प्टेड था। अब यहां चेंज क्या हुआ? अब यहां पर वर्डिंग इंसर्ट कर दिया गया है, एक्सेप्ट where the residential dwelling is rented to a registered person। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसको अच्छे से समझिएगा। मान लेते हैं कोई एक पर्सन है जो ए है, उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है। उस हाउस प्रॉपर्टी को वो किसी कंपनी को या फिर किसी भी ऐसे पर्सन को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है दे रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंस। पर्सन है, उसका एक घर है, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, उसको जीएसटी से कोई मतलब नहीं है। उसका एक रूम है, उसने रेसिडेंस के लिए एक रजिस्टर्ड पर्सन को जो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है रेंट पे दे देता है। तो 18 जुलाई से पहले ये एग्जेम्प्टेड था। 18 जुलाई के बाद ये जो अब इसको रेंट मिलेगा फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस, वो निल नहीं रहेगा, उस पे टैक्स लग जाएगा। तो यहां पर रेसिडेंशियल रेंटिंग पे जीएसटी जो है वो टैक्सेबल कर दिया गया है अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया। अगर आप अनरजिस्टर्ड को दे रहे हैं तो कोई दिक्कत। अब यहां पे जो सवाल उठ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो ए है वो अपने मकान को दे रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंस, और जब रेसिडेंस पे दे रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो जो जीएसटी है वो जमा कौन करेगा? क्या ये इंडिविजुअल जो बंदा है जिसका घर है उसे रजिस्ट्रेशन लेना होगा? तो इसके लिए रिवर्स चार्ज की एंट्री में एक अमेंडमेंट किया गया है। उसमें यह बता दिया गया है कि ऐसे सिचुएशन में जहां पर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, रेसिडेंस पर्पस के लिए रेंट पे दिया गया है और वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया है, तो वहां पे टैक्स पेमेंट करने की लायबिलिटी जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन की रहेगी, ना कि इस अनरजिस्टर्ड पर्सन की जिसका वो घर है। यहां पर एक इलॉजिकल सा सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गया है। एक बंदा है ए, इसके पास दो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 1 है कमर्शियल, प्रॉपर्टी 2 है रेसिडेंशियल। अब ये जो बंदा है ए, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देता है, तो इस पे कोई आरसीएम नहीं है, क्योंकि जो आरसीएम लगा है वो लगा है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। क्या लॉजिक है पता नहीं, गवर्नमेंट ने किया है। तो आप अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से रेंट लेते हैं बिजनेस के लिए, कोई जीएसटी नहीं। अगर आपने रहने के लिए किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले लिया है तो रजिस्टर्ड पर्सन पे आरसीएम लग जाएगा। आज की स्थिति यही है। अब जो दूसरी एंट्री है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो है एंट्री नंबर 14। ये बेसिकली बात करता है वैसे होटल्स की, इन की
गेस्ट हाउसेस की, जहां पर एकोमोडेशन आपको दिया जाता है और उसकी वैल्यू 1000 रुपीज से नीचे रहती थी, तो वो पहले एग्जम्प्टेड हुआ करता था। 1000 रुपए से कम वाले कमरे जो होटल्स प्रोवाइड करते थे, उस किराए पे, उस रूम पे टैक्स नहीं लगता था। अब पूरे पे 12% की लाइबिलिटी बन जाएगी। मतलब अगर आप होटल का कमरा बुक करते हैं तो 7500 रुपए तक या उससे कम अगर है तो 12%, और 7500 रुपए से ऊपर है तो 18% का जीएसटी रेट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ये जुलाई के महीने में जितने भी जीएसटी के अंदर चेंजेस आए हैं ना, ये आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और आप अपनी क्वेरीज के लिए आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें आपकी जीएसटी से रिलेटेड क्वेरीज ईमेल पे, व्हाट्सएप पे या कॉल पे सॉल्व करती है हमारी टीम। अब जो दूसरी एंट्री मैंने आपको बता दी होटल्स के लिए, वहां पर भी आपको 12% का जीएसटी लगेगा। तीसरी और आखिरी एंट्री जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को लेकर के, जो कि एंट्री नंबर 21 के अंदर दिया गया है। इसके अलावे जो स्पीड पोस्ट की सर्विसेज है, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की सर्विसेज हैं, जो कि पहले एग्जेम्प्टेड हुआ करती थी, अब उसको भी रिवर्स चार्ज के दायरे में डाल दिया गया है। वहां पर भी टैक्सेबिलिटी जो है वो दे दी गई है रिसीवर एंड को। अब यहां जो ये ट्रांसपोर्टेशन या गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है, उसमें क्या बदलाव हुआ है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अगर आपने किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस ली है या कोई जीटीए सर्विस प्रोवाइड करता है बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ गुड्स कैरेज, और वो गुड्स कैरेज कर रहा है ट्रांसपोर्ट में, तो पहले जो ये पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी है, इसकी वजह से काफी सारे ट्रांजैक्शंस एग्जेम्प्ट हो जाया करते थे। क्या है ये ट्रांजैक्शंस? वो ट्रांजैक्शन है कि वेयर द कंसिडरेशन चार्ज्ड for the transportation of goods on a consignment transported in a single carriage does not exceed 1500 rupees। यानी कि जो किराया चार्ज किया गया है, कंसाइनमेंट जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक कैरेज के अंदर, उसका किराया 1500 रुपए से कम है तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा, go where the consideration charged for the transportation of all such goods for a single consignee does not exceed 750 rupees। अगर एक कंसाइनी का जितना पैकेज जा रहा है वो सारे को ऐड करने के बाद अगर 750 रुपए से ऊपर नहीं है तो एग्जम्प्टेड था। अब ये दोनों एग्जम्पशंस विड्रॉ कर ली गई हैं। 1 रुपए का भी किराया अगर आप पे करते हैं विदाउट एनी लिमिट, आपको जीएसटी के अंदर टैक्स पेमेंट करना होगा। रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज, वो जिस तरीके से जीटीए ऑप्ट करता है अकॉर्डिंगली उसको टैक्सेबिलिटी जो है इनवॉइस के ऊपर डिस्क्लोज करना होगा, जिसमें ऑलरेडी चीजें बदल दी गई हैं कि 5%, 12% हर ऑप्शन में जा सकता है, और अकॉर्डिंगली डिक्लेरेशन वगैरह जो है वो सब देना होगा। तो एग्जम्पशंस में काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो बदल दी गई हैं, जिसमें फूड आइटम्स की एग्जम्पशंस भी काफी सारी चीजों को लेकर के विथड्रॉ किया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि अब जीएसटी के अंदर जो ये एग्जम्पशंस थी उसे विड्रॉ करने से इंपैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।